हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम एक स्पेशल टॉपिक फिर से लेकर आए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो टॉपिक हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक हमारा बेस्ड होगा ईएमआई चैप्टर से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम ईएमआई चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देन आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम सबसे पहले जो जानेंगे, सबसे पहले आज हम सीखेंगे, सबसे पहले तुम यही जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब ये टॉपिक हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। आपसे यही पूछता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th के लिए, जहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पर डे ले आता रहता हूँ। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो कहानी है, इसकी कहानी सबसे पहले आप जान लीजिए। इसके बारे में फैराडे ने बताया था। मतलब इसकी खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। ये फैराडे क्या है? इसके जनक हैं, इसके फादर हैं। अब होता क्या है, आइए चलिए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। जब किसी बंद पृष्ठ से, जब किसी बंद पृष्ठ या फिर बंद लूप, जब किसी बंद पृष्ठ या बंद लूप से गुजरने वाली कुल फ्लक्स या गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, जब किसी बंद पृष्ठ या बंद लूप से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो जब किसी बंद लूप से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यदि, ये स्पेशली फिर से लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, और यदि लूप बंद है तो धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओवरऑल ये बातें आपको लिखना है अपने एग्ज़ाम में। कैसे लिखना है ये मैं डेफिनेशन के वे में लिखा रहा हूँ, अब थोड़ा समझ लीजिएगा। जब भी कभी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो प्रेरित धारा बहने लगती है, यदि परिपथ बंद है तो एक्चुअल में इनका कॉन्सेप्ट है। इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके आगे मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ, जरा वो भी ध्यान देना है, ठीक है। जब इतना पॉइंट हमने लिख लिया, तो आइए कुछ मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
सबसे मस्ट कंडीशन है, आप ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू लिख देना, फ्लक्स में परिवर्तन। ये फ्लो चार्ट है एक तरह से, फ्लक्स में परिवर्तन करो, ठीक। और इसके बगल में लिख लो, इसके बगल में लिख लो बंद लूप, इसके बगल में लिख लो बंद लूप। ये पूरा फ्लो डायग्राम है। जब किसी बंद लूप में फ्लक्स में परिवर्तन करूँ तो फ्लक्स में परिवर्तन से क्या पैदा हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसे पैदा हुआ तुरंत क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा। तुरंत क्या प्रोड्यूस हो जाती है, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। और ये फिनोमिना आपका कहलाता है क्या, ये कंप्लीट फिनोमिना आपका कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये कंप्लीट फिनोमिना कहलाता है EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमारी यहाँ पे समाप्त। तो बताइए, छोटा सा डेफिनेशन आपको पूछता है कि आखिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यही है, जब किसी बंद लूप से फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर पैदा हुआ तो वहाँ से प्रेरित धारा बहने लगती है। और ये कंप्लीट फिनोमिना, ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है EMI। और इसी बात को फैराडे ने बताया था। और ख़ास तौर पे अगर आप नोट करके लिखना चाहो तो एक अलग से आप नोट लिख सकते हो, एक अलग से नोट करके लिख सकते हो ऐसे एग्ज़ाम में, ठीक। फैराडे ने यह सिद्ध किया कि, ये फैक्ट लिख देना, ये फैक्ट है बेटा। फैराडे ने यह सिद्ध किया, फैराडे ने यह सिद्ध किया कि, फैराडे ने यह सिद्ध किया कि चुंबकीय क्षेत्र, फैराडे ने यह सिद्ध किया कि चुंबकीय क्षेत्र भी धारा पैदा कर सकती है या धारा उत्पन्न कर सकती है, कर सकती है। ये नोट जरूर लिखिएगा, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। ये पॉइंट बच्चा कभी नहीं लिखेगा, मतलब 100% कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं लिखेगा ये पॉइंट। क्लास 10th के बच्चे डेफिनेशन सब लिख देंगे। ये सारी बातें हो सकता है कहीं ना कहीं नोट्स से, किताब से, ब्रिलियंट बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कहीं ना कहीं से ये बातें लिख देंगे। लेकिन इस चीज़ का मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ कि ये एक लाइन का नोट कोई नहीं लिखेगा, मतलब बहुत रेयर, 1000 में एक बच्चा, लाखों में एक बच्चा, मतलब लाखों कॉपियों में एक कॉपी आपको दिखाई दे सकती है कि ये बात ऐसे स्पष्ट लिखेगा कोई बच्चा। तो आप ये पूरी बातें लिखते समय ये बात ज़रूर लिख देना कि फैराडे ने यह सिद्ध किया था, फैराडे ने इस बात को बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र भी धारा उत्पन्न कर सकती है, और उसी धारा का नाम है प्रेरित धारा, और उसी बल का नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ फ्लक्स का टॉपिक।